प्रोफेसर आसिफ, एक तरफ ऐसी ताकतें हैं पूरी दुनिया में जो एक डिवाइड पैदा कर रही हैं, लेकिन कोरोना जैसा संकट है या ग्लोबल जो इश्यूज हैं जिसमें भारत भी एक बड़ा हिस्सेदार है उनको एड्रेस करने में, तो ऐसे में दुनिया को, कल्चर्स को जोड़ने की इस तरह की पहल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दो अलग अलग मुख्तलिफ मुल्क और मुख्तलिफ कल्चर हैं, लेकिन जब साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं एड्रेस उन इश्यूज पे होगा, उन पे बात होगी जिसको लेकर सारी दुनिया में चिंता है, वो चाहे कोरोना हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे दूसरे इश्यूज हो। गौरव भाई और रवि भाई, सबसे पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि हर रोज एक हिस्टोरिकल चीजें हिंदुस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को देखने को मिल रही है, और वो तमाम ताकतें जो डिवाइड करने की या तो दूसरी सोच रखती है, उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ा एक समझे तमाचा कह सकते हैं या सबक कह सकते हैं। क्योंकि ये खास तौर से अगर मैं इस पे भी आ जाऊं ना, कि अगर जैसे कुछ लोग हैं जो T20 में बिजी हैं, T20 पे इस्लामिक चीजों को लाके बिजी हैं, और हम जैसे लोग G20 में बिजी हैं जो ग्लोबली काम कर रहे हैं, और आए दिन कुछ न कुछ आप नई चीजें देखने को मिल रहा है। और जिस तरह की चीजें आप आज देखें, चाहे इटली में, रोम में हो, या इससे पहले कई ऐसी मिसालें मिलती गई हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिससे लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं और हमारी जो एक ह्यूमैनिटेरियन एड जो चल रही पूरी दुनिया में, अभी आप इसकी थीम भी देखते हैं तो यह है पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी, और हमने इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि किस तरह से वैक्सीन्स, ह्यूमैनिटेरियन एड्स, और हम तो पूरी दुनिया में एक कहते हैं ना कि वैक्सीन में, फार्मेसी में पूरी दुनिया में लार्जेस्ट है हिंदुस्तान, और कितनी लोगों की मदद पहुंचाई गई है। तो इन तमाम चीजों से और ऐसे चैलेंजिंग दौर में ये सब जरूरी भी है, ऐसे चैलेंजिंग दौर में ये सब जरूरी भी है। इन तमाम चीजों में आप देखें अगर कि किस तरह से वो लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे होता है, हिंदुस्तान की पॉलिसीज वैसी हैं। खास तौर से मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उनकी तमाम चीजें ये बस्ट करने वाली है। और आज नहीं, और पाकिस्तान ही क्यों, ये देखिए G20 के बैकड्रॉप में ये विजिट हो रही है, और मंतोष जी इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं। दाऊदी साहब आपके पास आते हैं। मंतोष जी, आपके पास आना चाहूंगा। G20 के बैकड्रॉप में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेटिकन सिटी पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की है, तो इसका क्या आप असर देखते हैं? क्या इसको G20 से जोड़ना चाहिए? क्योंकि G20 में भारत की ये कोशिश है कि कोरोना को लेकर जो कई देश बोलने से बच रहे हैं, किसी देश की जिम्मेदारी तय करने से बच रहे हैं, उस पर मंथन हो, उसकी जिम्मेदारी तय की जाए, ये कहीं ना कहीं भारत चाहता है। क्या इस विजिट से केवल इसका एक हार्मोनियल मैसेज ही है कि सभी धर्मों का सम्मान, क्रिश्चियन धर्म के लोगों को एक मैसेज कि देखिए आप भारत जैसे सेकुलर देश में बहुत अच्छे से रह सकते हैं और यहाँ जो लीडरशिप है सभी धर्मों का सम्मान करती है, या इसके आगे भी कोई मायने निकलते हैं? मेरे हिसाब से मायने इससे ज्यादा है, बिकॉज G20 सर्वधर्म संभाव के लिए नहीं ये एसोसिएशन बना था। ये एसोसिएशन वर्ल्ड के इंडिविजुअल कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बना था। तो पहले ही हम लोग को समझना होगा कि G20 बना क्यों था। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए है, और भारत वहाँ, बाकी सब चीजें तो ठीक है, एक होता है जो हम दिखाते हैं, दूसरा होता है कि हम अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो भारत वहाँ अपने इंटरेस्ट की बात कोर में करने गया है। जो कोरोना तो पहला चीज है जिससे होल वर्ल्ड ट्रस्ट है, लेकिन कोरोना के बीच में हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाने भी गए हैं कि हमने 100 करोड़ इंजेक्शन लगा दिया, और वैक्सीनेशन हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंड अगर वर्ल्ड साथ दे टेक्नोलॉजी में तो हम दुनिया को भी हेल्प कर सकते हैं। तो एक अपना पावर दिखाने गया है कि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग बेस है, आपके पास टेक्नोलॉजी, पैसा है, तो आइए लगाइए और हम यहाँ पैदा कर सकते हैं। नंबर 1। दूसरा, इस G20 में एक और चीज बात सामने आ रही है। WHO को लोग कन्विंस कर रहे हैं कि 300 दिन का वैक्सीनेशन। नहीं मंतोष जी, उस पर आएंगे, मैं G20 के एजेंडे पर आऊंगा। पोप फ्रांसिस से क्योंकि PM मिल रहे हैं और ये बैकड्रॉप क्योंकि G20 का है, तो इन दोनों को रिलेट करते हैं आप क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, या PM क्योंकि रोम गए इसलिए एक ये कर्टसी मीटिंग है? इट इज जस्ट अ कस्टमरी, इससे ज्यादा हम नहीं। वो तो बाइडन भी जाके मिले हैं। बाइडन खुद कैथोलिक हैं, तो वो कैथोलिक के लिए थोड़ी मिलने गए हैं। बट सिंस ये रोम में हो रहा है और रोम में वेटिकन एक बहुत बड़ा सेंटर है, तो इट इज मोर अ कस्टमरी विजिट मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है।